क्या हम 11 अप्रैल से 14 अप्रैल पूरे अपने राज्य में टीका उत्सव मना सकते हैं? अरे बेटा मौज कर दे। तो गाइस, होली नहीं बनाई, दिवाली नहीं बनाई, लेकिन फिर से एक उत्सव आ गया, एक नया त्योहार आ गया, टीका उत्सव। हालांकि ये त्योहार निकल चुका है, तो इस त्योहार पे क्या हुआ आइए जानते हैं। अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। पिछले साल भी हमने एक और त्योहार बनाया था, जनता कर्फ्यू। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कोरोना वाके मौसी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पूरा वातावरण क्रिएट कर सकते हैं टीका उत्सव का। I'm not interested यार। इस त्योहार को बनाने से पहले की त्योहार बनाया जाएगी, नहीं बनाया जाए। एक मीटिंग चली जो बहुत ही सुपर बोरिंग मीटिंग थी। सुपर बोरिंग क्योंकि सब अपने ही काम में मस्त थे, सब मोदी जी को इग्नोर कर रहे थे। और यही नहीं कि नॉन बीजेपी मुख्यमंत्री इग्नोर कर रहे हो, इवन बीजेपी के खुद के मंत्री भी उन्हें इग्नोर कर रहे थे। और मीनवाइल योगी जी भी यही सोच रहे होंगे कि क्या कहते हो चूतियापन का। Vaccine stock got over on Sunday morning, forcing people who had come for vaccination to return without getting their jabs. मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। वैसे तो टीका उत्सव में जो टीका है उसकी बहुत कमी रही, लेकिन एक पढ़े लिखे नेता ने कुछ ये कहा। मैं अपनी व्यवस्था बता सकता हूँ, मैं बाकी देश के बारे में बात नहीं कर सकता। अगर हमें समुचित नंबर में वैक्सीनेशन की डोजेस उपलब्ध करा दी जाएं, एज की लिमिट हटा दी जाए और वैक्सीनेशन सेंटर्स खोलने के नियम, हमें बड़े स्तर के ऊपर वैक्सीनेशन सेंटर खोलने की इजाजत दे दी जाए, तो हम 2 से 3 महीने के अंदर पूरी दिल्ली को वैक्सीनेट कर सकते हैं। वी नीड दिस टाइप ऑफ पीपल टू लीड अस। वैक्सीनेशन अगर हो जाएगी तो कोरोना की जो सीरियसनेस है वो खत्म हो जाएगी। बट एवरीवन बिजी इन बंगाल इलेक्शन। भैया मोत्रे जी ने ये कहा है कि 1000 रुपए के कूपन मिल रहे हैं सिर्फ कि बीजेपी की रैली पे जाओ, बीजेपी को वोट दो। Send coupon distributed by BJP in West Bengal to villagers to attend PM meetings and vote BJP. Full details in today's Telegraph. घर घर मोदी indeed. हमारे चच्चा गर्व से बताते हैं कि देखो इतने लोग आए। दीदी, ओ दीदी, खेला इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? लेकिन किसी ने सही सवाल पूछा, ध्यान से सुनना। है अगर आप इतना ही समझ रहे थे आपकी नीतियाँ अच्छी हैं, तो फिर उन्हीं प्रश्नों पे वोट मांगते ना। 15 लाख रुपया दिया कि नहीं दिया, रोजगार पैदा किए कि नहीं किए, भ्रष्टाचार खत्म हुआ कि नहीं, काला पैसा बाहर से आया कि नहीं, महंगाई रुकी कि नहीं, इसके ऊपर वोट क्यों नहीं लिया? वो आपको अपने आप करना पड़ता है जी। मोदी जी ने एक और चीज की, परीक्षा पर चर्चा। दोस्ती बनी रहे, अटेंड द डिफिकल्ट क्वेश्चन फर्स्ट। दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे यार। और बाद में उन्हें इतनी शर्म आई या उनके इतने मेंस बने कि उन्होंने इस ट्वीट को खुद ही डिलीट कर दिया। सब अच्छा है। ममता बनर्जी ने कहा कि कोरोना संक्रमण इतनी तेजी से फैल रहा है, हम लोग रोज रिकॉर्ड बना रहे, इसलिए सारे चरणों के चुनाव एक ही दिन में करा लो, जितने भी चरण बचे हैं। लेकिन जब यही सवाल सब लोगों से पूछा गया तो उनका जवाब कुछ ऐसा था, क्योंकि हम चुनाव जीत रहे हैं। और ऐसी फोटोज न जाने एक नहीं न जाने कितनी रैलियां हो रही है, लोग भर भर के आ रहे हो, कोरोना संक्रमण फैल रहा है। चचा भी इतने बड़े बड़े मिनिस्टर्स को बुला के इतनी सुपर बोरिंग मीटिंग करते हैं और बाद में पता चला खुद ही जाके रैली भी करते हैं। हमारी यहाँ की माताएं बहनें दो टूक कह रही है, मोदी अनेक देवे, मोदी अनेक देवे। क्या कहते हो चूतियापन का। बहुत से लोगों ने पूछा नेताओं को तो छोड़ो, इनकी रैलीज में जो लोग हैं वो आ कहां से रहे हैं और वो आ क्यों रहे हैं? क्या बोला आपको? आज रैली में जाना, आज काम नहीं करना। आज काम नहीं करना, रैली में जाना खाली बोलता है। कितना पैसा देते हैं आप लोगों को? एंड द रियलिटी इज डिफरेंट। हम लोग के अभी 1 रुपये नहीं दिया। नहीं, वैसे हफ्ते का कितना पैसा देता है? हफ्ता के 400 रुपये आदमी देता है। तो आपको भी 400? आपके पति भी है क्या इसी का? हाँ हाँ, इसी में सर। बच्चे भी है? बच्चे भी है। मैं यही कहूंगा कि आत्मनिर्भर बनो और अपना ख्याल रखो, अपने आप को वैक्सीनेट कराओ, क्योंकि चचा ने तो
करा लिया है। Modi received his second dose of the COVID vaccine today at Delhi's AIIMS. कंप्लीट देश में नाइट कर्फ्यू लग चुका है। एम्स में कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर संजय राय कहते हैं कि कोरोना वायरस पर काबू पाने का नाइट कर्फ्यू बहुत प्रभावशाली तरीका नहीं है। ये केवल बताता है कि सरकारें चिंतित हैं और सरकार कुछ न कुछ करती हुई दिखना चाह रही है। लेकिन इलेक्शन के बारे में तो पब्लिक भी खुद जोक्स और मीम्स क्रैक कर रही है। नाइट कर्फ्यू लगाने से कोरोना के केसेस पे फर्क पड़ेगा? चुनाव में तो पड़ नहीं रहा, यहाँ कहाँ से पड़ जाएगा? लेकिन जब नेताओं से पूछो तो उनका आंसर तो एक ही है। एक राजनीतिक दल के अध्यक्ष के तौर पर आप क्या कहेंगे? हाईकोर्ट हम ज्यादा से ज्यादा फॉलो कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन सर, आर यू कॉमेडी मी? इसी रैली में मैं देखूं नहीं हो रहा है सर, ये चिंताजनक नहीं, ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। बार बार एक ही जवाब देते हैं। तो अभी आप उठा रहे हैं क्योंकि हम चुनाव जीत रहे हैं। मतलब हम चुनाव जीत रहे हैं इसलिए आपको ऐसा बुरा लग रहा है, इसलिए आप जानबूझ के हमसे पूछ रहे हो। ये मुद्दा अभी आप उठा रहे हैं क्योंकि हम चुनाव जीत रहे हैं। मतलब हम चुनाव जीत रहे हैं। और टीका उत्सव के दौरान ये भी देखने को मिला कि कई पे इतनी वैक्सीन शॉर्टेज हो गई कि डॉक्टरों ने कुत्तों का इंजेक्शन लगा दिया। वैक्सीन की जगह एंटी रैबिस का टीका लगा दिया गया। यहाँ जो कोरोना वैक्सीन लगनी थी उसकी जगह एंटी रैबिस का टीका लगाया गया है। खैर ये नेता बिल्कुल नहीं सुधरेंगे, सिर्फ जो भी पाबंदी है वो सिर्फ आम आदमी के लिए है। Assaulted an auto driver allegedly for not wearing a mask in public place. कई पे लोगों को इतनी बुरी तरह पीटा गया। लेकिन अगर हम बात करें उसी प्रदेश के उसी पुलिस के मंत्री से, तो वो किसी कार्यक्रम में नहीं पहनता मैं, इसमें क्या होता है? क्यों नहीं? विशेष नहीं पहनता नहीं हूँ मैं। नहीं लगा तो नहीं लगा था, बात खत्म। इफ यू रिमेम्बर लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया जला, अमेज़न जला और इस साल उत्तराखंड जल रहा और कई सारे जंगल जल रहे हैं देश के। और ये एक चिंता का विषय होना चाहिए क्योंकि हमारी जो इकोलॉजी है उसको भी हमें सेव करना अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए। और इस आग को बुझाने के लिए न जाने कितनी एजेंसीज, हमारी मिलिट्री, हमारा डिफेंस जुट गया है। लेकिन हद तो तब पार हो गई जब हमारे वन मंत्री खुद घुस गए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? वन मंत्री खुद आ गए आग बुझाने के लिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ा। हमारे मंत्री जी को कितनी चिंता है अपने काम की। वो वन मंत्री है तो वन में आग लगने नहीं देंगे, उसे बुझाएंगे। लेकिन ये अकेले नहीं है, एक और नेता है, एक और विधायक है। विधायक को मारा कप्तान ने, मुझको बहुत मारा। एक और नेता है जिन्होंने अपना खुद का कुर्ता फाड़ के जमीन पर लेट गए और अपने ही एसपी पे पिटाई का आरोप लगा दिया। विधायक को मारा कप्तान ने, मुझको बहुत मारा। कप्तान ने मार दिया मुझको। ये प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक ने मारा मुझको बहुत मारा। मेरा फाड़ डाल दिया, मुझको मार दिया कप्तान ने। मैंने कोई गलती नहीं किया है, मुझको कप्तान मरवा रहा है। कहाँ का पुलिस अधीक्षक? ये बहुत खतरनाक आदमी आ गया है, ये मार डालेगा मुझको। गोली मारने के लिए कहा, गोली मारेगा तो गाइस बस इतना ही। तो ये थे अपडेट्स टीका उत्सव के बाद के और जो नेता ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट कीजिए अपने व्यूज़। और कोई भी टॉपिक अगर आप चाहते हैं अगले टॉपिक में मैं इसको फीचर करूँ तो वो भी कमेंट में बताइए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, मीट विद यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो और स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। मारा कप्तान ने, मुझको बहुत मारा। कप्तान ने मार दिया मुझको। ये प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक ने मारा मुझको बहुत मारा। मेरा फाड़ डाल दिया, मुझको मार दिया कप्तान ने। मैंने कोई गलती नहीं किया है, मुझको कप्तान मरवा रहा है। कहाँ का पुलिस अधीक्षक? ये बहुत खतरनाक आदमी आ गया है, ये मार डालेगा मुझको। गोली मारने के लिए कहा, गोली मारेगा प्रतापगढ़ ऐसे मुर्दाबाद।
एक्सपेरिमेंट चल रहा है जब से पंचायत चुनाव आया है। मैं आमिर की पत्नी का नाम एक दबंग के खिलाफ लड़ना चाहता है चुनाव, आमिर और उसकी पत्नी, लेकिन यहाँ का प्रशासन नहीं चाहता है। राहुल यादव जो एसडीएम रानीगंज है वो भी नहीं चाहता है कि वहां के दबंग के खिलाफ कोई चुनाव लड़े, वो निर्विरोध होना चाहता है।